आप मुझे इस तलवार के बदले खजाना भी देंगे तब भी मैं यह आपको नहीं दूंगा। ठीक है, रखो अपनी तलवार अपने पास, मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। किशोर ग्राहक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन राजा वीरभद्र अपनी तलवार लेने नहीं आते। लेकिन रवि के पास बहुत से ग्राहक आते जो रवि से वह तलवार मांगते, मगर रवि किसी को भी उसे नहीं देता। पता नहीं राजा वीरभद्र कब आएंगे, मैं आखिर कब तक उनकी अमानत संभाल कर रखूंगा। अभी रवि अपने मन में सोच ही रहा था कि तभी अचानक किशोर ग्राहक वहाँ फिर आता है। रवि भाई, इस तलवार को बनाए हुए तुम्हें कितना समय हो चुका है? इसका मालिक तो अब तक नहीं आया और मुझे नहीं लगता कि अब वो आएगा। लेकिन भाई, यह बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? देखो रवि, अगर इस तलवार के मालिक को आना होता तो कब का आकर इसे ले जाता, लेकिन वह नहीं आया, इसलिए तुम इस तलवार को मुझे दे दो। कुछ भी हो जाए, मैं यह तलवार आपको नहीं दूंगा, आप यहाँ से जा सकते हैं। किशोर ग्राहक फिर से गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मैंने बहुत कोशिश की सरदार, लेकिन मैं उससे वो तलवार हासिल नहीं कर सका। रवि के हाथों बनाई गई वो तलवार मेरे लिए बहुत जरूरी है, तभी मैं उससे पूरे राज्य में अपना खौफ पैदा करके अपना राज्य कायम कर सकूंगा। आखिर ऐसा क्या है सरदार उसके हाथ की बनाई हुई तलवार में? रवि के हाथों में एक अजीब तरह का जादू है। वह जिसके लिए भी तलवार बनाता है उसे विजय प्राप्त जरूर होती है। नई तलवार बनाने में उसे काफी समय लग जाएगा और मुझे तलवार की जरूरत जल्दी है, इसलिए वह तलवार मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। अब मैं क्या करूं सरदार? कैसे उस तलवार को उससे हासिल करूं? तुम रवि के आसपास ही रहो, उसका भरोसा जीतो और फिर मौका पाते ही उसे धोखा देकर तलवार ले आओ। किशोर ग्राहक भैरव की बात सुनकर एक बार फिर से रवि के पास आता है। रवि, मुझे माफ कर दो, मैं वाकई गलत था, यह किसी और की अमानत है, इसलिए अब तुम मेरे लिए दूसरी तलवार बना दो। ठीक है, मगर इसके लिए मुझे थोड़ा। ग्राहक के कहने पर रवि दूसरी तलवार बनाने के लिए तैयारी शुरू कर देता है। अच्छा है,